जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, हाँ ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 when abc plus 2fgh minus af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जैसे हम डेल्टा कहते हैं, अगर डेल्टा 0 नहीं होता तो ये या तो पैराबोला होगा, एलिप्स या हाइपरबोला। लेकिन अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ab है तो ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा बेटा। एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एच स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए बी है तो ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। ये जनरल हाइपरबोला के लिए है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं आते। अब हाइपरबोला की डेफिनेशन हमने जैसे इलिप्स में बताई थी कि हाइपरबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन व्हिच मूव्स इन ए प्लेन such a way that its distance from a fixed point called focus to its distance from a fixed line called directrix is always constant, और इस constant रेशो जो है it is greater than 1, जिसे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। SP इज इक्वल टू EPM, E की वैल्यू इसमें 1 से बड़ी होती है बेटा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose focus is फोकस आपका जो है फोकस, आगे बढ़े बेटे। टेस्ट करने, हाँ टेस्ट इज रियल ना, दैट्स व्हाई आई एम टेस्टेड फिनिश वाला को सीन नहीं है, वो भी डिफरेंट था कि मैंने कभी मीठा समोसा फोकस आपका अब नहीं मतलब ये मुझे बताना पड़ेगा, मैं लाऊंगा। 1 2 है हाइपरबोला whose focus is 1 2। ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हिच फोकस इज 1 2 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस एंड इसेंट्रिसिटी 3/2। ये हम पहले बता चुके हैं बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन, एस कोई पॉइंट ले लिया 1 2 एंड फोकस PXY बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, तो PM हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर P से डायरेक्ट्रिक्स पर, और अब S जो है हमारा फोकस है। ये देखो S फोकस है, P की S से डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस फॉर्मूले से x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, और इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू है 3/2। PM डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, x प्लस y वाला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको सॉल्व करने से इक्वेशन बनकर आएगी। आगे बढ़े। ये जनरल इक्वेशन आगे बेटा सॉल्व कर लोगे, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये जो ये दो पैराबोला को अगर हम मिला देते तो हमें एक एलिप्स बनता था। अब दो पैराबोला को सेपरेट कर दें, दो पैराबोला अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये हाइपरबोला हो जाता है। उसी तरह से जैसे मैंने एलिप्स में सारा कुछ प्रूफ बताया था बेटा, हाइपरबोला में भी उसी तरह से होता है। और ये आपका
सॉल्व करके ये इसकी इक्वेशन जो आती है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाती है, यानी बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो और बी स्क्वायर इसमें क्या होगा बेटा, जब बी की जगह माइनस बी स्क्वायर रखोगे एलिप्स वाले फॉर्मूले में, तो देखो आपका जो है ये जो 1 माइनस ई स्क्वायर था वो बन गया ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना हाइपरबोला का फॉर्मूला है। फर्स्ट टाइप का जो हाइपरबोला जिसे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कहते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 आएगा, याद रखिए। ट्रेस कर सकते हो आप यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल करके इन टर्म्स ऑफ एक्स, या एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल करके, ये 3-4 पॉइंट्स हैं, उसके बेस पर इसको ट्रेस भी कर सकते हो। तो इसमें वही फोकस वगैरह ये सब वही चीजें दिखा रखी हैं सेम टू सेम जो एलिप्स में थी, डबल इसमें सारी चीजें होंगी। तो ये याद रखिए, 2 फोकस होंगे, 2 आपकी डायरेक्ट्रिक्स होंगी, तो 2 ही वर्टिसेस होंगे। तो इस तरह से होगा। आगे बढ़े बेटा। तो एक तो हाइपरबोला हो गया, दूसरे प्रकार के हाइपरबोला को हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला के नाम से जाना जाता है। कॉन्जुगेट हाइपर, इसेंट्रिसिटी, ये देखो बेटा वर्टिसेस वही हैं, ए डैश को वर्टिसेस कहते हैं, और उनके कोऑर्डिनेट वही 2a, वो प्लस माइनस a,0 होगा, जैसे हमने एलिप्स में होता है सेम हाइपरबोला में होगा। और ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस देखो बेटा, मेजर एक्सिस का नाम अब रख दिया गया है ट्रांसवर्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस का नाम रख दिया गया है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट वाला जो है ये आपका, ये देखो ये बी डैश ऊपर हैं, ए डैश ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, और बी डैश जो कि हाइपरबोला पे नहीं होते, इसलिए इसे कॉन्जुगेट वर्ड यूज करते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये जो है हाइपरबोला पे नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये अब आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटे। और आगे बढ़े। ये दूसरे टाइप का कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो वर्टिकल जैसे हाइपर एलिप्स कहते थे, बिल्कुल वही है। अब जरा देखो 2 तरह, बस ये, हाँ आगे बढ़ा बेटा। ये जो, और थोड़ा सा आगे बढ़े, ये वाला, बस ये देख रहे हैं बेटा, 2 आपके हाइपरबोला नजर आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल इसका नाम रख दिया हाइपरबोला, जो वर्टिकल वाला है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा कि जिसमें जो है ट्रांसफर और कॉन्जुगेट जो है बदल करके कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वाई एक्सिस पर आ जाएंगे। तो उनके देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसकी इक्वेशन समझ लो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरे वाले की हो जाएगी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पहले आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाद में आएगा। तो ये याद रखना। देखिए दोनों के सेंटर 0 होंगे, वर्टिसेस आपके प्लस माइनस a,0 उधर हो जाएगा 0 प्लस माइनस b, ए की जगह बी हो जाता है बेटा, ये भी ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में उन्होंने ए ही लिख रखा है, तो वो इक्वेशन फिर बदल जाती है, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये याद रखना। आपके कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई जो है प्लस माइनस a,0 और उधर 0 प्लस माइनस बी,
ए कॉमा प्लस माइनस ए कॉमा 0 फोकाई हाइपरबोला के, और कॉन्जुगेट के हो जाएंगे 0 प्लस माइनस बी, बिल्कुल जैसे इलिप्स में था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, बेटा मेजर का नाम रख दिया गया ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, और दूसरे में हो जाएगा 2b। कॉन्जुगेट एक्सिस जिसे माइनर एक्सिस कहते थे इलिप्स में, अब यहाँ इसका नाम है कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b और उधर 2a, और ये कोऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई उधर y इक्वल टू प्लस माइनस बी वाई, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू वहां आपने पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ बी स्क्वायर नेगेटिव हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, E की वैल्यू रूट में, ऐसे ही यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन नीचे बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 या ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है बेटा? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सॉरी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, उसमें भी वही 2b स्क्वायर बाई ए थी, इसमें भी 2a स्क्वायर बाई बी है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन y इक्वल टू 0 हो जाएगी, और इधर x इक्वल टू 0 हो जाएगी। कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, इधर y इक्वल टू 0। फोकल डिस्टेंसेस मतलब फोकस से इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है PS, P की फोकस से डिस्टेंस, P जो है इलिप्स पर पॉइंट है और यहाँ हाइपरबोला पे पॉइंट है, तो PS इज इक्वल टू EX प्लस माइनस A, EX प्लस A और EX माइनस A। PS आपका EX जो पॉइंट जो मतलब नियर पॉइंट होगा वो उसके लिए EX माइनस A आएगा, जो दूर होगा उसके लिए EX प्लस A आएगा। तो PS के लिए S और S डैश लेते हो तो EX माइनस A PS के लिए, और PS डैश हो जाएगा EX प्लस A। ठीक है बेटा? उधर X की जगह Y आ जाएगा EY प्लस माइनस B, तो जब A की जगह B हो जाता है बेटा। अब डिफरेंस इसमें जो है डिफरेंस ऑफ PS एंड PS डैश ये 2a के बराबर आता है, उसमें सम था इसमें डिफरेंस है, और ये 2b के बराबर आता है। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट h और k हैं तो बेटा ये x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर और माइनस y माइनस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन बिल्कुल लेवल 1, पहला क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़े बेटा। ये देखिए ये वाला, तो देखिए बेटा यहां पर आपकी इक्वेशन फाइंड दी, ये बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का ही है। फाइंड द फॉलोइंग हाइपरबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, इसेंट्रिसिटी निकालनी है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालनी है, वर्टिसेस निकालने हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो पहला हमने ले लिया 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144, हमने 144 से डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर बाई 9 माइनस y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। अब ये आ गया, दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इसमें बेटा a b से बड़े का चक्कर नहीं होता, x स्क्वायर अगर पॉजिटिव है और y स्क्वायर नेगेटिव है तो इसमें पहले हाइपरबोला होगा, जिसे सिंपली हम हाइपरबोला कहते हैं। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर 9 है तो ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। ए और बी बड़ा छोटे का चक्कर नहीं होता, ध्यान रखिए। तो यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2 3 6 आ गई, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2 into b 8 आ गई। इसेंट्रिसिटी ई का फॉर्मूला ए स्क्वायर पर कर दो,
5/1 से बड़ी होती है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई प्लस माइनस ए कॉमा 0 और एनसीईआरटी वालों ने सी प्लस माइनस सी कॉमा 0 लिख रखा है, जो कि √a² प्लस b² हो जाएगा इस केस में। लेकिन आपको ए पता ही है, ये वाला मेथड भी आप लगा सकते हो, प्लस माइनस ए कॉमा 0। ए की वैल्यू आपकी 3 है और ये 5/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस माइनस 5,0। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस प्लस माइनस a कॉमा 0 प्लस माइनस 3,0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a, वो आ जाएगी आपकी ये। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बेटा x = प्लस माइनस a/e, ए पता है, ई पता है, तो ये आ गया। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। अब देख रहे हो बेटा दूसरे वाले में 3x² - 6y² = -18। -18 है तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया बेटा, याद रखो। तो ये x² / a² - y² / b² = -1 टाइप हो गया। तो a की वैल्यू a² की वैल्यू यहाँ 6 हो गई, तो a की वैल्यू √6 हो जाएगी, b की वैल्यू √3 हो जाएगी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वही 2, इसमें 2b होगा बेटा, याद रखना। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2b, तो 2√3, क्योंकि ये y एक्सिस पर चला गया, y एक्सिस पर ट्रांसवर्स एक्सिस चला गया, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2a 2√6 1 प्लस, अब इसमें 1 प्लस a² / b² √3। याद रखना आपका आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा आ रहा है तो आपने उल्टा कर दिया, यानी कोई गलती कर दी। तो याद रखना कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई 0, प्लस माइनस BE, याद रखिए। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस 0, प्लस माइनस B, 0 प्लस माइनस √3। अब इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, उसमें 2b²/a होता है, इसमें कॉन्जुगेट हाइपरबोला में 2a²/b हो जाएगा, 12/√3 4√3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी लेवल पर इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, स्टैंडर्ड हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। लेकिन अब अगर आपको थोड़ा सा हायर सीखना है तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल 3, शो दैट द इक्वेशन, दिस जनरल इक्वेशन 9x² - 16y² - 18x + 32y - 151 = 0 रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, लेंथ ऑफ एक्सिस, सेंटर, सारी चीजें वही पूछी गई हैं। तो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर का मेथड लगाते हैं बेटा। 9x² - 16y², आगे बढ़े, -18x + 32y - 151 = 0। तो बेटा देखो यहाँ 9 कॉमन ले लिया, x² और x के टर्म्स ले लिए, x² और x के, बस बेटा ज्यादा चला गया। x² और x के टर्म्स ले लिए, तो 9 जब कॉमन लोगे तो ऊपर आ जाएगा x², 9x² - 18x में से 9 कॉमन लिया तो x² - 2x आ गया, इधर 16y² + 32 - y² आ गया, = जो है यहाँ से ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए और क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए बेटा, ये देखो 2x + 1 करोगे तो, और -16y², ये तो बेटा माइनस का हुआ, तो -7 लेफ्ट साइड में ऐड हुआ, 9 जो हमने 9 यहाँ ऐड किया था वो राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे, 9 - 16, और 151 पहले से है तो ये आ जाएगा 144।
तो और 144 से डिवाइड कर दो। इसकी ये पहचान है बेटा, जो 9 और 16 की मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज वन राइट हैंड साइड में होगी। 16 निम्मा 144, तो 144 से डिवाइड कर। जरूरी नहीं है, मतलब ये मतलब कटना चाहिए ये इससे, ये ध्यान रखना बस। तो x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 16 माइनस y माइनस 1 का स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब स्मॉल x माइनस 1 को हमने कैपिटल x मान लिया, तो कैपिटल x मानोगे तो स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल x प्लस 1 हो जाएगी। ऐसे स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल y प्लस 1 हो जाएगी बेटा। y माइनस 1 स्मॉल y माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल y, तो स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल y प्लस 1। तो ये जो है हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 आ गया। फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू 9। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो फर्स्ट टाइप का है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो ये जो है, अब इसमें ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की 3 आ गई। तो ये फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है। तो बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या होते हैं इस वाले हाइपरबोला में? क्या होंगे? 0 0 0 0। तो कैपिटल एक्स 0 हो गया बेटा, कैपिटल वाई 0 हो गया। अब देखो कैपिटल एक्स 0 हो गया, कैपिटल एक्स की जगह और वाई की जगह ऊपर 0 0 रख दो, तो स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई? 1 1 आ गई। तो ये 1 1 जो है बेटा क्या हो गया? ओरिजिनल, यानी कि ओल्ड एक्सिस आ गया, यानी रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस हो गए 1 1। क्लियर है बेटा? ट्रांसवर्स एक्सिस ये लेंथ है, लेंथ कभी बदलती नहीं है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे आपका कोई भी हो। तो लेंथ सिर्फ जो है हमें कन्वर्ट करके ही मिलती है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a 8 आ गई, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b यानी 6 आ गई। ई की वैल्यू बेटा आ गई 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आ गई 5/4, 1 से बड़ी है, चेक हो गई हमारी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, ये आ गया। लेंथ जितनी भी लेंथ है इनमें कोई हमें चेंज नहीं करना। अब आ जाओ फिर कोऑर्डिनेट पर। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई बेटा निकालने हैं न्यू के, x इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो जी ए की तो वैल्यू आपकी 4 है, ई की वैल्यू अभी आपने निकाल लिया 5/4, तो 4 से 4 कट गया, 5 आ गया। तो प्लस माइनस 5 कॉमा एक कैपिटल एक्स हो गया प्लस माइनस 5, और कैपिटल वाई हो गया 0, प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है। अब कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, तो स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। तो प्लस माइनस 5 और प्लस 1 ऐड कर दिया, तो ऐड करोगे 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस 4,1। तो ये आगे आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। क्लियर है बेटा? वर्टिसेस बेटा क्या होते हैं बताइए? वर्टिसेस फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? प्लस माइनस ए कॉमा 0, यानी कैपिटल एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए और कैपिटल वाई की वैल्यू 0। अब ए जो है आपका ऊपर से देख सकते हो, ए की वैल्यू 4 थी, तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0, कैपिटल एक्स प्लस माइनस 4 आ गया, कैपिटल वाई प्लस 0 हो गया। उसमें स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। तो ये आपके आगे 5 1 और माइनस 3 1, दीज आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बेटा, कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, ए आपका 4 है और ई की वैल्यू 4/5 है, तो प्लस माइनस 16/5। एक्स है स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाल लो, स्मॉल एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 16/5 प्लस, तो एक्स इक्वल टू 21/5, एक्स इक्वल टू माइनस 11/5। तो इस तरह से ये जो है आपका आ गया बेटा। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है वो दूसरे टाइप का हाइपरबोला है, और आप उसी तरह से कर लोगे। आगे बढ़े बच्चे, एक मिनट, साइड में है ये हो गया, ये वाला हो गया आपका दूसरे वाला हाइपरबोला। तो ये उसी तरह से कर लेना बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम है। एग्जाम्पल 4, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके ये आ गया, ये आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर -1 आ रहा है, इक्वल टू -1, तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है,
और उस तरह से वो सारे ए की जगह बी और बी की जगह ए हो जाएगा, बाकी सारा वही होगा। कर सकते हो ना बेटा ये तो? आगे बढ़े। अब बेटा हमें अगला क्या निकालना है? हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कब निकालना है? जब वर्टिसेस और फोकाई दिए हों। अगर वर्टिसेस और फोकाई एक्स एक्सिस पर है तो बेटा हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा, पहले टाइप का हाइपरबोला होगा। और पहले टाइप का हाइपरबोला है तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का बेटा, तो बी केयरफुल। कॉमर्स वाले बच्चे भी ध्यान दें, उन्हें तो वो ज्यादातर एनसीईआरटी कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा ए की वैल्यू, वर्टिसेस क्या होते हैं आपके? वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस ए 0, तो ए की वैल्यू 5 आ गई। और फोकाई होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो ए की वैल्यू 7 आ गई। ए की वैल्यू रख दो, ई की वैल्यू, हाँ बोलो बेटा। ई की वैल्यू 7/5 आ गई, 1 से बड़ी है, क्लियर हो गया। फिर बी स्क्वायर निकाल लो यहाँ से, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। बस ए पता हो गया, बी पता हो गया। बी लिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, बी स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू रख दो, तो आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी। दूसरे पार्ट में वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 7 और ई की वैल्यू 4/3 है बेटा, यानी कि वर्टिसेस इसमें 0 प्लस माइनस बी ई होता है। इक्वेशन क्या होगी बेटा सेकंड वाले में? इक्वेशन क्या बन के आएगी? ये देखो सेकंड वाले में ये वाला है, सेकंड वाला ये पहले वाला है, सॉरी ये भी पहले वाला ही है बेटा, नहीं ये दूसरे वाला है। 0 प्लस माइनस 7, तो ये -1 होगा बेटा इसमें। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 दूसरे वाला है बेटा, वाई एक्सिस पर है वर्टिसेस, ये ध्यान रखना है। तो इक्वल टू -1 लेंगे इसमें इक्वेशन। ये इक्वल टू 1 दे रखा है लेकिन ये गलत है बेटा, -1 याद रखना, -1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ये +1 का दिखाई दे रहा है जो गलत है, -1 है ये बेटा। ए की वैल्यू ये पहले वाला का आया था, ये तो क्वेश्चन पहले वाला का है, ये दूसरे वाला आपका इधर है। थोड़ा सा आगे बढ़ा बेटा, हाँ ये वह ये आगे दे रखा होगा इसका भी सेकंड पार्ट दिखाना है बेटा। सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। हाँ ये रहा सेकंड पार्ट ही है बेटा। एक्स स्क्वायर दूसरे टाइप का है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो बेटा -1 लेंगे। और वर्टिसेस आपके प्लस माइनस 7,0 हैं और बी की वैल्यू 7 है बेटा, तो बी की 7 हो गई। सेकंड टाइप का है तो 0 ये वर्टिसेस, ये गलत लिख रखा है वर्टिसेस बेटा 0, +-7 है, 0, +-7 है, इसमें गलत मेंशन कर रखा है, तो ये ध्यान रखें। सेकंड टाइप का है 0 +-7 था, तो बी की वैल्यू 0, +- बी होता है, बी होता है वर्टिसेस में, तो बी की वैल्यू 7 होगी बेटा। और इसमें लगेगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए लिखाने की जरूरत नहीं, और ये वैल्यू पुट कर दो हाइपरबोला की इक्वेशन। दोनों टाइप के आपके बेटा हो गए। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल 6, रेफर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
whose foci are 0 plus minus root 10 and which passes through the point 2, 3. तो बेटा वर्टिसेस इसके वाई एक्सिस पर हैं, देख लो, नहीं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई जो है वाई एक्सिस पर है, तो ये सेकंड टाइप का हाइपरबोला है। तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1, और ये 2, 3 से पास कर रहा है, तो x की जगह 2 रख दो, y की जगह 3 रख दो, तो 4y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू -1। और दूसरा a स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर e स्क्वायर -1 होता है, वो रख दी वैल्यू a, और be की वैल्यू बेटा √10 के बराबर है, तो b इज इक्वल टू √10, तो b स्क्वायर e स्क्वायर 10 आ जाएगा, तो ये वैल्यू रख दी। आगे बढ़े बेटा, ये इसी में आगे बढ़ना होगा बेटा। हाँ ये हो गया, तो b की वैल्यू √10 आ गई बेटा, b स्क्वायर ई स्क्वायर 10 आ गया, ये रख दिया हमने यहाँ पर 10 4/10 माइनस बी स्क्वायर माइनस 9/b स्क्वायर इक्वल टू -1, और एलसीएम वगैरह लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके b में क्वाड्रेटिक बन जाएगी b स्क्वायर में, तो b स्क्वायर की दो वैल्यू आई बेटा 18 एंड 5। b स्क्वायर की 18 वैल्यू नहीं हो सकती, अदरवाइज a स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा बेटा। a स्क्वायर जो था हमने क्या बताया था, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर ई स्क्वायर -1, तो ये आपका e की वैल्यू आपकी b स्क्वायर की वैल्यू आपकी रखोगे तो कौन सी वैल्यू लोगे, b स्क्वायर की बेटा वैल्यू 18 अगर हम रखते हैं तो a स्क्वायर नेगेटिव आ जाता है, तो a की वैल्यू इमेजिनरी होगी, तो ये नहीं लेना, जिससे नेगेटिव आ जाए वो नहीं लेना। तो हमें b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 5 हो गई और a स्क्वायर की भी 5 हो गई, ये ध्यान रखना है, ये गलती जनरली होती है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमें हाइपरबोला की इक्वेशन है, सेकंड टाइप का हाइपरबोला। क्लियर है बेटा? तो जैसे ही टाइम हो जाएगा बेटा जो है स्टॉप हो जाएगा, आगे क्लास कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो आगे बढ़िए। अगला हाइपरबोला, हाँ ये वाली इक्वेशन है, एग्जांपल 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लेंथ ऑफ हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 8 एंड एसेंट्रिसिटी इज 3√5। तो बेटा ये को जब हमें कुछ मेंशन नहीं होता तो हम जो है फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला लेकर चलते हैं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 2b स्क्वायर बाई 8 के इक्वल कर दिया। ये देखो थोड़ा नीचे करें बेटा, नीचे बेटा, हाँ ये रहा। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है आपका 2b स्क्वायर ए, 2b स्क्वायर ए इज इक्वल टू 8 कर दिया, b स्क्वायर इज 2 से 8 काटा 4a आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर ई स्क्वायर -1 रख दिया, एक ए से कैंसिल हो गया, यहाँ से e की वैल्यू दे रखी है बेटा हमारी एसेंट्रिसिटी 3/√5, तो e स्क्वायर 9/5 हो जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू 5 आ गई और b स्क्वायर 4 है तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई, a और